अरे भाई 14.3 तो मैंने आज तक इसमें नहीं देखा, आज तक। शायद कभी देखा हो मैंने लॉन्ग रूट पे, मगर शहर 14.4। ओह माय गॉड। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। तो आज हम एक बहुत ही मजेदार वीडियो बनाने की अटेम्प्ट करने जा रहे हैं। इस वीडियो का उन्वान ये है कि आई यूजली यूज नॉर्मल पेट्रोल फॉर माई 1200cc द लेटेस्ट सिटी ऑटो। और मुझे इन वन ऑफ माई वीडियोज ये सजेस्ट किया गया था भाइयों से कि अब्दुल अजीज भाई, इसमें जो है ना आप हाई ऑक्टेन पेट्रोल डलवाएं तो इसकी फ्यूल एवरेज जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। दिस होंडा सिटी इज ऑलमोस्ट 27,000 किलोमीटर टन। दिस इज होंडा मेंटेन्ड थ्रू आउट अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक, और ये मुझे एवरेज देती है अराउंड 11.8 किलोमीटर पर लीटर ऑन द ओडोमीटर। वाला एक्सपेरिमेंट होने जा रहा है वो ये होने जा रहा है कि इसके अंदर मैं तकरीबन 5-6 हज़ार रुपए का हाई ऑक्टेन डलवाऊंगा, और जिस लिहाज से मैं इस कार को यूज करता हूं अपने डेली रूटीन में, उसी तरह से मैं इसको यूज करूंगा। और जब पेट्रोल पूरा खत्म हो जाएगा, जैसे आप देख सकते हैं रिजर्व की एक लाइट भी नहीं है, और उसके बाद भी मैंने इसको 20-30 किलोमीटर चला लिया है। इसी तरह जब रिजर्व की लाइट आ जाएगी, खत्म हो जाएगी और 20-30 किलोमीटर मैं चला लूंगा, तो मैं देखूंगा कि ओडोमीटर के ऊपर ये मुझे एवरेज क्या दे रही होगी। इसमें मैं एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ, और वो चीज ये है कि इस गाड़ी को मैं ज्यादातर ऐसे रूट के ऊपर इस्तेमाल करता हूँ जहां पे ये रोड खाली होती है। डेली 20 किलोमीटर अगर मैं इसको चलाऊं तो ये इस तरह चलती है कि एक किस्म की खाली रोड पे चलती है। ये 70-80 की स्पीड पे चल रही होती है, ब्रेक्स इतनी नहीं लगती हैं। आपको पता है लाहौर में ज्यादातर सिग्नल फ्री एरिया है, तो बच्चों का स्कूल ऐसे टाइम पे लगता है कि एक किस्म की खाली रोड होती है। तो वो रोड कैसी होती है वो थोड़ा सा कोई आधा मिनट का आप रियल टाइम में देख लें, ताकि आपको समझ आ जाए कि ये गाड़ी मुझे ओडोमीटर पे 11.8 दे रही है नॉर्मल पेट्रोल के साथ, इस किस्म की ट्रैफिक के साथ। और मैं वाज़ेह करता चलूं, ये काम हो रहा है विदाउट एसी। सर्दी आ चुकी हुई है, एसी की लोड नहीं है सच, तो विदाउट एसी हो रहा है, नॉर्मल फुट के साथ हो रहा है। ऑलमोस्ट आफ्टर हाफ एन आवर आई एम फ्री फ्रॉम द मेजर चोर्स ऑफ द डे। अल्हम्दुलिल्लाह जो भी मैंने काम शाम करने थे वो कर लिए हैं, और आप देख सकते हैं इसकी एवरेज 12.2 से गिर के 12.1 पे आ गई है। जिन भाइयों ने मुझे सजेस्ट किया था हाई ऑक्टेन डलवाना चाहिए, आई एक्चुअली वांट टू नो कि आप लोगों को क्या एवरेज मिलती है। क्या आप लोग मिक्स करके डलवाते हैं हाई ऑक्टेन, या आप लोग हाई ऑक्टेन पे ही चलाते हैं, और एवरेज का क्या मजा आता है? भाई हाई ऑक्टेन है, हाई ऑक्टेन बिल्कुल है सर। कितने का चल रहा है? 261.88 पैसे। 291 कह रहे हैं आप? हाँ जी, 261। 261 और नॉर्मल पेट्रोल 248 का है। हाँ जी, 248। तो ये तकरीबन 14 रुपये महंगा है। 13 रुपये महंगा है। कोई फर्क पड़ता है गाड़ी के ऊपर? फर्क ये है वो हाई क्वालिटी का है। हाँ, और सुपर भी अच्छा है, ये हमारा 95 है सुपर। अच्छा। और जो हाई ऑक्टेन है वो 97। हाई ऑक्टेन आ गया है हाई ऑक्टेन भाई, जेन्युइन हाई ऑक्टेन डलवा रहा हूँ, मजाक ना समझना। ऑल राइट, तो तकरीबन 20 लीटर पेट्रोल इसमें डल चुका है। करेक्ट नोट है भाई, ये लेना है आप, मेहरबानी राइट हैंड से लेना है। अच्छा, तो आप लोग देख सकते हैं कि ये आधे टैंक से ज़्यादा इसके अंदर आ चुका है। अब मैं ट्रिप ए करने लगा हूँ 0। ठीक है, अच्छा खासा जो है पेट्रोल इसमें आ गया है। इसका करेक्टर चेंज होना चाहिए इंशाल्लाह, और ये मैं तब तक चलाऊंगा जब तक ये दोनों बार्स इसकी ख़त्म नहीं हो जाती। समझ नहीं आई, पता नहीं, शायद आई 10 के पैसे देके पसीने छूट गए मेरे। खैर, ये बहुत ही फोर्सफुल जोक था जो मैं बहुत दिल से करना चाहता था, तो मैंने किया है। वो पानी पड़ा था मेरे सामने, वो पानी मैंने अपने मुंह के ऊपर फेंका है। एनी हाउ, सीन ये है भाईजान कि अगर इसने फ्यूल एवरेज बाय द एंड ऑफ माई दिस स्पेसिफिक ट्रिप, जब ये इसका सारा पेट्रोल मुक जाएगा, अगर इसकी फ्यूल एवरेज 13 के करीब आ गई, लेट्स से 12.9 की आ गई, और इवन मोर नाइस अगर 13 से ऊपर चली गई, तो ये वीडियो एक सक्सेस होगी और हाई ऑक्टेन पेट्रोल आपको डलवाना चाहिए। वंस अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, ये एक्सपेरिमेंट लिटरली सिर्फ और सिर्फ ओडोमीटर की गेम के ऊपर होने वाला है,
और अगर ओडोमीटर की गेम आगे पीछे हो जाती है तो रियल लाइफ में भी कुछ ना कुछ उसका इम्पैक्ट होगा, टू माई अंडरस्टैंडिंग। ये एक्सपेरिमेंट मैंने शुरू कर रहा हूँ 24 अक्टूबर को। ये ख़त्म किस दिन होगा उस दिन भी मैं डेट दिखाऊंगा आपको। भाइयों ये तो बिल्कुल ही क्रेजी हो गया। आज मैंने सोचा कि आज अपने दफ्तर, अपने शोरूम अल अजीज़ मोटर्स जेल रोड लाहौर, मैं इसी पे चलता हूँ। पहला दिन है आज भाई। और यहाँ पे आते आते ये शामी रोड है, हल्की सी खाली रोड है, ये 14 पे चली गई थी और अभी 13.7 पे आ रही है। अरे भाई 14.3 तो मैंने आज तक इसमें नहीं देखा, आज तक। शायद कभी देखा हो मैंने लॉन्ग रूट पे, मगर शहर 14.4। ओह माय गॉड, एकदम नेचुरल एक्सप्रेशन से। शक्ल नजर ना आए तब मैं ऐसी चीखें मारूं तब भी चलता है, मगर जब मुंह पे कैमरा आता है और फिर एक 35-40 साल बंदा ऐसी चीखें मारो तो अच्छा ही लगता। ओह माय गॉड 14.6, क्या मैं ख्वाब देख रहा हूँ? इज दिस रियलिटी? प्लीज समवन पिंच मी, समवन पिंच मी प्लीज। I have to pinch myself. रियलिटी है भाई 14.6 की एवरेज। I just don't believe it कि मैंने 3 साल इस बेचारी अपनी मुंडी शौली, मेरा बच्चा, एक दफा इसमें हायर टेन नहीं डलवाया, ये तो कुछ और ही बन गई है पहले ही दिन ओडोमीटर के ऊपर। क्या बात है भाई हायर टेन काम तो करता है। और ये भी पता चल गया कि उस पेट्रोल पंप का हाई ऑक्टेन जो है अच्छा है। 14.7 लगता है मैं एक्सपेरिमेंट आज ही ख़त्म कर दूं तो बेहतर है, मगर नहीं, मैं चेक करूंगा कम से कम 2-4 दिन मजीद चला के, यार ये हमें क्या शो करती है इंशाल्लाह। अच्छा जी, टुडे इज़ डे नंबर 2। आज सुबह का सफ़र जब मैंने शुरू किया तो इसकी फ्यूल एवरेज दिन के वक्त 13 किलोमीटर पर लीटर पर गिरी हुई थी। उसकी वजह यह है कि कल जब मैं घर आया उसके बाद मैं एक ऐसी जगह पे गया, ऑल्दो वो पैच बहुत ही छोटा था, कोई 5-8 किलोमीटर मेरा टोटल रूट होगा, मगर उस पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा थी, तो मेरी फ्यूल एवरेज गिर के 15 से 13 पे आ गई थी। और आज सुबह जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि एक खाली रोड के ऊपर मैं हर रोज़ सुबह ट्रैवल करता हूँ, तो ये वापस इसकी एवरेज 13.9 पे आ गई है। और बात जो मैं वाज़ेह करना चाहता हूँ वो ये है कि एट टाइम जब मैं सुबह बच्चों को स्कूल ड्रॉप करने के लिए लेट हो रहा होता हूँ तो मैं शायद इसको थोड़ा बहुत तेज़ ही चला रहा हूँ। अब जैसे ही अभी फ़िलहाल ये चल रही है 1 से 1.5 के RPM पे, तो दिन के वक्त मैं इसको 2 RPM पे चला के लेके गया था, और AC के बगैर ही ये मोस्टली एक्सपेरिमेंट हो रहा है। तो आज गालिबन डे 3 है या डे 4 है, आई हैव लॉस्ट अकाउंट, क्योंकि बीच में सैटरडे संडे आ गए थे और उस दौरान ये कुछ रश वाले एरिया में चली है, उसके बावजूद ये 12.7 किलोमीटर पर लीटर से नहीं गिरी। जी जनाब, तो ऑलमोस्ट आफ्टर लाइक 20 किलोमीटर्स एंड हैव स्टिल सम मोर किलोमीटर्स टू गो, ये 123 किलोमीटर चल चुकी है और इसकी फ्यूल एवरेज फ्रॉम समवेयर अराउंड 12.6-12.7 से लेके 13 पे आ चुकी है। ठीक है, और माय ऑब्जर्वेशन जो मैं देखने में आ रहा है वो ये है कि इसकी जो फ्यूल एवरेज है वो रश से लेके अच्छी रोड्स में अराउंड 13 एक बॉल पार्क फिगर है जहाँ पे रह रही है। तो एक चीज़ तो तय हो गई है, वो ये है कि जो 11.5 और 12 का जो फिगर है, या इवन 12.5 कह लें आप, 11.5 से जो 12.5 का फिगर है ये उसमें नहीं है, ये उससे ऊपर ही है चंद। ठीक है, मुझे शक है घर जाते जाते ये शायद 13.1 13.2 पे आ जाए। तो अब तक तो मुझे ये समझ आई है, ऑल्दो इसमें ये पहली दफ़ा हाई ऑक्टेन डला है, एंड आई ट्रूली बिलीव कि अगर इसमें मैं हाई ऑक्टेन डलवाता रहूँ तो शायद ये फिगर 13.5 से 14 के दरमियान चला जाए, जो अभी 12.5 से 13 के दरमियान रोटेट कर रहा है, गिवन द फैक्ट ये इसमें हाई ऑक्टेन पहली दफ़ा डला है। अच्छा जी, वापसी में जब मैंने पहली वीडियो कट की है, इससे पहले वाली, उससे लेके अब तक जितना भी चली 4-5 किलोमीटर, इतना रश था, आप टाइम भी देख सकते हैं। बेखैर 10 मिनट मुझे लग गए वो 4 किलोमीटर तय करने में, बहुत ज़्यादा रश था। तो जब रश नहीं था तो इसकी एवरेज 13.1 तक गई थी, और फुल रश में इसकी एवरेज गिर के 13 तक आई है। तो आज न्यू डे है, आज ट्यूसडे है,
और आज है 29 अक्टूबर और फ़िलहाल एवरेज हमारी यहाँ से शुरू हो रही है। ऑलमोस्ट आफ्टर 13 किलोमीटर्स आज 29 अक्टूबर को हमारी जो एवरेज है दैट इज़ अराउंड 13.1। अच्छा जी, मेरा घर यहाँ से तकरीबन कोई 10-12 किलोमीटर दूर है और इस एक्सपेरिमेंट को मैं आज इस वीडियो के साथ ख़त्म कर दूँगा और अपना तज्ज़िया भी पेश कर दूँगा जो मुझे समझ आई है, क्योंकि आई बिलीव अराउंड 150-160 किलोमीटर्स एक ट्रिप के लिए, एक क्यूमुलेटिव ट्रिप के लिए काफ़ी है। ऑल राइट, सो हैव फाइनली ही रीच्ड होम और ये हमें फ्यूल एवरेज दे रही है 13.3 किलोमीटर्स पर लीटर और हम लोग तकरीबन 160 किलोमीटर्स चले हैं इन 5-6 दिनों में। अच्छा जी, एक चीज़ तो इस्टेब्लिश हो गई है कि हाई ऑक्टेन डलवाने से मैंने इसको रस्ट वाली जगह पे चला है, खाली जगह पे चला है, और जो इसकी क्यूमुलेटिव एवरेज जो इसकी मुझे शो हो रही है वो दैट इज़ समवेयर अराउंड, बॉल पार्क फिगर समझें तो वो 13 के करीब है। और मैंने अपनी वीडियो के शुरू में कहा था, मेरे ख्याल तक 5-6 दिन पहले, मैं भूल गया मैंने कहा था कि नहीं कहा था, मगर मेरे ख्याल तक मैंने कहा था कि अगर ये 13 को टच कर जाए या 13 से ऊपर चली जाए तो इसका मतलब है हाई ऑक्टेन का डलवाने का फ़ायदा है। तो ये जो हाइपोथेसिस हम लेफ्ट राइट से सुनते आते हैं कि हाई ऑक्टेन डलवाने से एवरेज बेहतर होती है, बिलीव यू मी कि ये सिर्फ एक छोटा सा ट्रिप में ज़िंदगी में पहली दफ़ा मैंने इसमें हाई ऑक्टेन डलवाया है। ठीक है, 27,000 किलोमीटर में फॉर द फर्स्ट टाइम हाई ऑक्टेन डलवाया है। इसने अपना कैरेक्टर हल्का सा चेंज किया है, हमें चेंज करके दिखाया है। नॉर्मल पेट्रोल में इसी ट्रिप्स के ऊपर ये मुझे एवरेज 11.5 से 12 देती थी और अभी ये जब बहुत शदीद ट्रैफिक में होती थी 12.7 पे गिर जाया करती थी और ओवरऑल ये वापस 13 पे आ जाया करती थी। अभी 13.3 पे ख़त्म हुई है, मुझे ट्रैफिक वापसी में इतनी नहीं मिली, वरना ये 2-3 पॉइंट गिरा देती थी। इस्टेब्लिश ये हुआ है जनाब कि हाई ऑक्टेन डलवाने से फ़ायदा होता है। आप लोगों की क्या राय है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं। आई होप यू लाइक द वीडियो। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़ जी। तो इन नटशेल मैं कंक्लूजन देना भूल गया। कंक्लूजन ये है कि आने वाले वक्तों में आई विल बी यूजिंग दिस कार आधा हाई ऑक्टेन और आधा सादा पेट्रोल। इसका फ़ायदा हमें ये होगा कि जो कार का इंजन है वो भी अच्छा, उसको पेट्रोल मिलता रहेगा और अच्छा पेट्रोल मिलने की वजह से उसकी लाइफ जो है वो ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी और आपको एवरेज भी बेहतर मिलती रहेगी।